नमस्कार दोस्तों। हिंद महासागर में चाइना के आक्रामकता और बढ़ते विस्तार को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों मिलकर अपना शिकंजा चाइना पर कसना तेज कर दिया है। अमेरिका जहां अपने नेवल बेस डियो गार्सिया पर परमाणु हथियार से लेकर बॉम्बर तैनात कर रहे हैं, वहीं भारत के द्वारा जो मॉरिशस का अगलगा आइलैंड्स है और लक्षद्वीप का मिनी कॉय आइलैंड्स है, वहां पर सैन्य किले बनाना शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि चाइना हिंद महासागर में अपने विस्तार क्यों बढ़ा रहा है, चाइना क्यों आक्रामक युद्धपोत और जासूसी जहाज को फैला रहा है हिंद महासागर में, और भारत और अमेरिका इस चीज़ को लेकर चिंतित क्यों है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। तो आइए पहले आइलैंड्स के बारे में जानते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए डियो गार्सिया इंडियन ओशन में आइलैंड्स है। यहाँ पर सैन्य अड्डा है अमेरिका का। ये है एगेलगा आइलैंड्स। ये आइलैंड्स है मॉरिशस का। यहाँ पर देखिए मॉरिशस एक देश है, आइलैंड देश है। इसका एक आइलैंड्स है एगेलगा आइलैंड्स। अभी समझौता हुआ है मॉरिशस से इंडिया को लेकर, तो यहाँ पर इंडिया अपना बना रहा है नेवल बेस। तो आइए इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। हिंद महासागर में चाइना के द्वारा चाहे जासूसी जहाज हो चाहे युद्धपोत हो, तेजी से विस्तार करता चला जा रहा है, क्योंकि चाइना के द्वारा ये जो ग्वादार बंदरगाह है पाकिस्तान में, ग्वादार बंदरगाह है, जिबूती में चाइना का नेवल बेस अड्डा है। उसके साथ अभी मालदीव में एक नई सरकार बनकर आई है जिसका नाम है मोहम्मद मुइजू की सरकार बनी राष्ट्रपति। ये चाइना सपोर्टेड है, तो यहाँ भी इसका अड्डा बनता जा रहा है वहाँ चाइना का। फिर उसके बाद श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसा कर रखा गया है चाइना के द्वारा। तो यहाँ का जो हम्बन टोटा बंदरगाह है, यहाँ पर जो हम्बन तोता बंदरगाह है श्रीलंका का, इसे भी 99 साल के लीज पर लेकर रखा है। तो यानी कि चारों तरफ से हिंद महासागर में चाइना का विस्तार हो रहा है। अब भारत को भी चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है चाइना। तो भारत को चिंता है कि भारत की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। चाइना क्योंकि जासूसी कर रहा है, चाइना के साथ भारत का तनाव और बादल विवाद भी है, और चाइना सुपर पावर भी बनना चाह रहा है। चाइना अपने शक्ति का विस्तार और आर्थिक पावर का विस्तार करके सुपर पावर बनना चाह रहा है। अभी अमेरिका सुपर पावर है, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि चाइना का जो पावर है ये लगातार बढ़ता चला जाए। तो कर क्या रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो एगेलगा आइलैंड्स है, कहाँ पर आइलैंड्स है, मॉरिशस के अंदर पर। यहाँ भारत अपना नेवल बेस बना रहा है और यहाँ पर युद्धपोत रुकने के लिए एक हवाई पट्टी विकसित कर रहा है भारत के द्वारा, और एक जेटी विकसित कर रहा है। जेटी क्या होता है, जेटी मतलब कि कोई भी अगर जो शिप है, पानी वाली शिप है, उसके रुकने का स्थान होता है। इसको विकसित करने के लिए भारत काम करना शुरू कर दिया। जो मॉरिशस से उसके प्रधानमंत्री से मिलना डील शुरू कर दिया, क्योंकि मालदीव से भारत का रिलेशन अभी खराब हो चुका है। तो मालदीव यहाँ पर चाइना की उपस्थिति आ गई है। चाइना अपना युद्धपोत से लेकर जासूसी जहाज़ें यहाँ पर ले आना शुरू कर दिया है। तो चाइना की निगरानी करने के लिए भारत, यहाँ पर भारत का आइलैंड्स है, यहाँ पर भारत का लक्षद्वीप आइलैंड्स है, यहाँ पर मिनिकॉय आइलैंड्स है। तो ये जो मिनिकॉय आइलैंड्स है, यहाँ पर तो भारत के द्वारा जो आइलैंड, ये जो सैन्य अड्डा है वो बनाया जा रहा है। उसके साथ ही भारत जो एगेलगा आइलैंड से, इस पर भी अपनी जो सैन्य उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा रहा है, क्योंकि यहाँ हवाई पट्टी से लेकर जेटी दोनों विकसित किया जा रहा है भारत के द्वारा, ताकि चाइना की निगरानी हिंद महासागर में आसानी से किया जा सके और अच्छे से इसकी निगरानी किया जा सके। ऐसा नहीं है कि जो ये यहाँ पर वहीं भारत, जो अमेरिका है, डियो गार्सिया आइलैंड्स है, यहाँ पर ये जो डियो गार्सिया आइलैंड्स है ब्रिटेन के हालांकि कब्जे में है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है। तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा भी जो परमाणु सबमरीन से लेकर बॉम्बर्स दोनों तैनात किया जा रहा है, ताकि चाइना के जो यहाँ पर आक्रामकता है, मतलब कि जो उसकी अटैकिंग अंदाज है, चाइना का विस्तारवादी नीति है, उसको काउंटर करने के लिए घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका और भारत दोनों मिलकर तो अब फंसा है सही तरीके से ड्रैगन। तो इस मुद्दे को और भी अच्छे से समझते हैं। भारत मालदीव के पास पर अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, चाहे INS विक्रांत हो, चाहे INS विक्रमादित्य हो, दोनों को भी तैनात कर दिया है। कहाँ पर, मिनिकॉय आइलैंड्स के पास है। यहाँ पर देखिए मिनिकॉय आइलैंड्स को देखते हैं। यह है मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल्स है जो मिनिकॉय आइलैंड्स को और जो आइलैंड मालदीव है दोनों को सेपरेट्स करता है। तो इसी पर दोनों ही, इसी के आसपास जो INS विक्रमादित्य है और INS विक्रांत दोनों तैनात कर दिए। कोई भी किसी भी देश का जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होता है, किसी भी देश का जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होता है, उस देश की ताकत को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, जो भारत का INS विक्रमादित्य और विक्रांत है, दोनों इतनी पावरफुल है क्योंकि एक चलता फिरता आइलैंड ही होता है, एक चलता फिरता छोटा आइलैंड देश कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कई 100 सैनिक इस पर इकट्ठा आ सकते हैं, कई फाइटर प्लेन आ सकती है, इसमें कई 100 फाइटर प्लेन आ सकती है, मिसाइलें से लोड किया जा सकता है, सारी चीज़, मतलब कि पूरा एक देश, छोटा सा देश के रूप में शिप चलता है।
तो ये देश को मतलब किसी भी देश के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसकी ताकत को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मिनिकॉय आइलैंड्स के पास ही सैन्य अड्डा विकसित करने के साथ भारत का जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर है ये यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, ऑपरेट किया जा रहा है, ताकि चाइना की जो एक्टिविटी है उसको अच्छे से ऑपरेट मतलब निगरानी सर्विलेंस किया जा सके। इसके साथ जो P-8I विमान है एयरक्राफ्ट कैरियर, यहाँ पर देखिए ये अमेरिका से भारत के द्वारा हायर इसे किया गया है। जो P-8I विमान है लड़ाकू विमान, इसे हंटर विमान भी बोलते हैं। क्यों भी बोलते हैं? क्योंकि ये सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि पानी समुद्र के अंदर सबमरीन है, जैसे दिखाई देता है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसे भी ये तैनात करना भारत के द्वारा शुरू कर दिया गया है। और साथ ही भारत के द्वारा MH-60 यहाँ पर देखिए ये हेलीकॉप्टर्स है, MH-60 नाम है इसका, इसे भी भारत तैनात कर दिया है समुद्र में, ताकि इसे भी बोला जाता है ये भी सबमरीन हंटर है, ये भी सबमरीन को आसानी से मारकर गिरा सकता है। तो इसे भी कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि जो मॉरिशस है ये भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना महत्वपूर्ण जो मॉरिशस है भारत के लिए क्यों है। तो यहाँ पर देखिए फिगर में देखते हैं, ये है मॉरिशस आगे लगा आइलैंड्स। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह देश मालदीव से सुदूर देश पर है। यहाँ से भारत आसानी से हिंद महासागर को और भी अच्छे से निगरानी कर सकता है, ताकि जो मालदीव है, मालदीव के पास चाइना की उपस्थिति आ गई है, तो चाइना को अच्छे से सर्विलांस करने के लिए, उसके एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए आगे लगा जो आइलैंड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। ये जो आगे लगा आइलैंड्स है यहाँ पर सिर्फ 300 लोग रहते हैं, 300 लोग रहते हैं। यह जो आगे लगा आइलैंड्स है मोजाम्बिक जो चैनल है उसके करीब है, क्योंकि मोजाम्बिक यहाँ पर देखिए ये है मोजाम्बिक चैनल, क्योंकि ये है मेडागास्कर आइलैंड्स है, ये है मोजाम्बिक। तो जो मोजाम्बिक चैनल से एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप मार्ग है, क्योंकि 30% जो टैंकर्स होते हैं, तेल के टैंकर्स होते हैं, इस मार्ग से होकर व्यापार करते हैं। क्योंकि यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ से आते आते मालदीव से होकर गुजरते हैं, फिर यहाँ मोजाम्बिक चैनल से ही होकर कंटेनर गुजरते हैं। तो मोजाम्बिक चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल के दिनों में जो मोजाम्बिक चैनल है यहाँ पर भी आतंकवादी गतिविधियाँ देखने को मिली है। जब आतंकवादी गतिविधियाँ मोजाम्बिक चैनल में भी देखने को मिली है, तो यहाँ पर हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत बसा है, तो भारत की ये जिम्मेदारी बनती है कि हिंद महासागर की सुरक्षा करे। तो यहाँ से और भी हिंद महासागर की अच्छे से सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि जो जिबूती है यहाँ पर चाइना का सैन्य अड्डा बना हुआ है, नेवल बेस बना हुआ है। तो इस नेवल बेस बना हुआ है, तो चाइना की निगरानी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर जापान का भी नेवल बेस बना हुआ है। तो जापान के साथ एक समझौता भारत के द्वारा किया गया है, इंडिया के द्वारा जापान के साथ एक समझौता किया गया है कि जापान का जो नेवल बेस है भारत इस्तेमाल कर सकता है। तो जापान ने सहमति दे दिया है, तो इससे चाइना को काउंटर करने में भारत को और भी आसानी होगी। तो ये है आगे लगा आइलैंड्स, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो आगे लगा आइलैंड्स है इसको लेकर भारत ही केवल अकेला ऐसा देश नहीं है कि जो इस आइलैंड्स पर जा रहा है। इससे पहले 1960 के दशक में जो अमेरिका है और उसके साथ ब्रिटेन, दोनों लोग यहाँ पर गए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 1960 में वो अपना नेवल बेस यहाँ पर नहीं बना पाए आगे लगा आइलैंड्स में, क्योंकि उन्हें मिल गया था डियो गार्सिया आइलैंड। तो डियो गार्सिया ब्रिटेन के कब्जे में है, तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा सैन्य अड्डा बनाया गया है। तो यहाँ से जो डियो गार्सिया है, यहाँ से अमेरिका काउंटर करेगा चाइना को, आगे लगा आइलैंड से यहाँ से भारत काउंटर करेगा, ऊपर भारत का जो मिनिकॉय आइलैंड्स है वहाँ से भी आसानी से इसे काउंटर कर सकता है। ये है मोजाम्बिक चैनल्स, यहाँ पर देख सकते हैं 30% जो तेल के टैंकर और कंटेनर्स होते हैं इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। तो ये चैनल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चीन के हर प्रकार से जो उसकी चाल है उसको काउंटर करने के लिए, उसको निगरानी रखने के लिए, आज खासकर जो समुद्री लुटेरे हैं उसे भी काउंटर करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों ने अपनी गतिविधि हिंद महासागर में तेज कर दिया। क्योंकि चाइना चाहता है, वो बनना चाहता है सुपर पावर्स और आर्थिक पावर्स, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अभी इंडिया की भी इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, सबसे ज़्यादा तेज है इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। भारत का जो सैन्य विस्तार है ये भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए भारत भी अपना जो एक्टिविटी है हिंद महासागर में और जितने भी आइलैंड है उनसे समझौता करके भारत भी अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक पावर का विस्तार करना शुरू कर दिया है, ताकि चाइना को अच्छे से काउंटर किया जा सके। इसका साथ अमेरिका भी दे रहा है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई और भी कंट्री सुपर पावर बने, खासकर चाइना, क्योंकि चाइना के साथ अमेरिका का ट्रेड वार है, यानी कि व्यापार विवाद चलता रहता है। तो ये था आगे लगा आइलैंड्स के बारे में, जिसका जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं आगे लगा आइलैंड्स को ये किसको सौंप दिए हैं, भारत को सौंप दिए हैं।
हालांकि 2021 में भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कहा गया था कि जो अगल-अलगा आइलैंड्स है ये भारत का नेवल बेस है, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया है। और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री वो भी कहा है कि यहाँ पर जो सैनिक होंगे वो मॉरिशस के ही होंगे, भारत के सैनिक नहीं होंगे। भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है। हालांकि सेक्रेट रखा गया है कि यहाँ पर भारत जो अपना P-8I विमान है ये भी तैनात कर सकता है, ताकि क्योंकि जो P-8 विमान है ये सबमरीन को अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये था मुद्दा अगल-अलगा के बारे में। अब चाइना को अच्छे से काउंटर किया जा सकता है हिंद महासागर में। थैंक यू।